हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद दिनेश पानवा पर। फ्रेंड्स, आज हम एसएससी सीजीएल 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हल करेंगे, जिसमें आज 13 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हल कर रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। नीचे दी गई तालिका किसी शहर के विद्यालयों में नियुक्त प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की संख्या का जिलावार आंकड़ा दर्शाती है। तो पुरुष शिक्षक और महिला शिक्षक, शहर में पुरुष शिक्षकों की संख्या का महिला शिक्षकों की संख्या से अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले पुरुष शिक्षक जोड़ते हैं और फिर महिला शिक्षकों की संख्या जोड़ते हैं। तो पहले पुरुष शिक्षक कितने हैं? 5 और 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 7 31, 31 और 5 36, 3 हासिल, 3 और 6 9, 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 6 18, 1 हासिल, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5865। अब महिला शिक्षक 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20 का 0, 2 हासिल, 2 और 7 9, 9 और 5 9 और 5 14, 14 और 2 16, 16 और 24, 24 और 4 29, 24 और 5 29, 2 हासिल, 2 और 3 5, 5 और 6 11, 11 और 5 16, 16 और 8 16 और 8 24, 2 हासिल, 2 4 6 7 8 8490। तो अब इनको 5 से काटने पर 5 एकम 5, वापस 5 एकम 5, ये कितने में 36, 5 7 35, 1 बच गया, 5 दिया 15। इसको 5 से काटने में 5 एकम 5 और यहाँ कितना 4, कितना 34, 5 अंक 30 और 4 शेष रह गया, 5 नाम 45, 5 नाम 45, 4 शेष रह गया, 5 उल्टे 40। 3 से काटने में 3 3 त्रिका 9, 2 शेष रह गया, 3 नाम 27 और 3 एकम 3। इसको 3 से काटने पर 3 पंजे 15 और 19 से 3 छंग 18, 1 शेष 18, 3 छंग 18। तो कितना हो गया? 391 अनुपात 566। तो कौन सा आंसर हो गया? डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, माना कि त्रिभुज ABC सर्वांग समबाहु त्रिभुज PQR और इनका क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। यदि AB बराबर 12, BC बराबर 7 और AC बराबर 9 सेंटीमीटर है तो PR का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या होता, इनका क्षेत्रफलों का क्षेत्रफल बराबर होता है इनकी भुजा का स्क्वायर के बराबर। तो सबसे पहले क्षेत्रफल कितना है इनका? त्रिभुज ABC बटा त्रिभुज PQ और R बराबर क्षेत्रफल दिया है 144 बटा 49। तो 100 भुजा के बराबर होगा। इन भुजा कौन सी लेनी है? इसमें पूछ कौन सी रहा है? PR। तो P और R पूछ रहा है, P और R, और ऊपर भी सेम लेंगे A और C। तो A और C इनका स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर इधर से हटने पर इधर क्या हो जाएगा? रूट। तो रूट 144 कितने 12 और 7 का 49 का 7 बराबर। AC कितनी है? 9 और PR कितनी है? PR ज्ञात करनी है, ठीक है। तो PR कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 9 × 7 बटा 12। तो 3 से काटने पर 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो 7 21, 21 बटा 4। तो कितना हो जाएगा? 21 बटा 4। तो 21 बटा 4 थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चक्रीय चतुर्भुज ABCD की भुजा AB और DC बढ़ाई जाने पर E पर मिलती है और भुजा AD और BC बढ़ाई जाने पर F पर मिलती है। यदि कोण ADC 78 और कोण BEC बराबर 52 डिग्री है तो कोण AFB का मान ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज है एक, ठीक है, ये चक्रीय चतुर्भुज A B C और D। तो सबसे पहले AB और DC को बढ़ा रहा है, ठीक है, AB और DC को बढ़ा रहा है तो E पर मिल रही है, ठीक है। अब वापस क्या बोल रहा है कि AD A और D और B और C को बढ़ाने पर, इन दोनों को बढ़ाने पर F पर मिल रही है, ठीक है।
अब कोण क्या है, ए डी सी, ए डी और सी ये 78 है, और बी बी ई और सी, बी ई और सी ये कोण 52 डिग्री है। तो चक्रीय चतुर्भुज है, ये 78 है, तो ये कोण कितना होगा 102 डिग्री। अब ठीक है, ये बाह्य कोण है इस त्रिभुज का बी और ई और सी का, तो आंतरिक कोणों के दो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये 52 है, तो ये कितना हो जाएगा 50। ठीक है, ये 50 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 50 शीर्षाभिमुख कोण। अब ये वापस बाह्य कोण हो गया, ये 50 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 28 डिग्री। तो आंसर कितना 28 डिग्री हो जाएगा। ये कोण ज्ञात करना है अपन को, ए एफ बी का मान ए एफ और बी, ये कोण ज्ञात करना है, तो ये 28 है। अगला क्वेश्चन, मुद्रित मूल्य पर 21% छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ प्राप्त होता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। मुद्रित मूल्य यानी कि MP इंटू यानी कि 21% की छूट दे रहा है, तो कितने पे बेच रहा है 79% बराबर, और दुकानदार को लाभ हो रहा है CP, लाभ किस पे होता है CP पे, तो CP इंटू 21% का लाभ हो रहा है, तो 121%। अब CP क्या पूछ रहा है इसमें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो CP ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा MP इंटू मार्क प्राइस रेट और 79% बटा 121, 21%, प्रतिशत से प्रतिशत हट गई। अब CP तो आ गया। अब SP ज्ञात करते हैं। SP बराबर क्या हो जाएगा, SP क्या ये है ना MP इंटू 779%, प्रतिशत को हटाने पर नीचे 100, प्रतिशत को हटाने पर ठीक है नीचे 100 आ जाएगा। तो अब ज्ञात क्या करना है, SP CP बटा SP का अनुपात, तो MP इंटू 79 बटा 121 बटा MP इंटू 79 बटा 100, तो MP इंटू MP ये कट गया, बचा क्या 100 ऊपर चलाए गए, 100 बटा 121 नीचे, तो CP और SP का अनुपात क्या आ गया 100 अनुपात 121। अगला क्वेश्चन, X और Y किसी नदी पर दो बिंदु है, बिंदु P और Q सीधी रेखा X Y को 3 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। यदि नदी X Y के समांतर बहती है और किसी नाव धारा X से Q तक और Y से Q तक की यात्रा में लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। तो X और Y बिंदु है, ये X और ये Y। अब X और Y को P और Q 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो यहाँ पर P और यहाँ पर Q, P और Q ठीक है। अब बराबर ये तो बराबर है ना तीनों, तो इनको सभी को A और A मान लेते ठीक है। A मानने पर क्या हो जाएगा, अब क्या बोल रहा है X से Q तक, यानी X से Q तक और Y से Q तक, Y से Q तक ठीक है। Y से Q तक समय का अनुपात दे रखा है, इसका 4 है और इसका, ये तो धारा की दिशा में बह रही है ठीक है, धारा की दिशा में, और ये धारा की विपरीत दिशा में ठीक है। तो ये कितना 5, तो A बराबर तो विपरीत तो कितना 5, और A बराबर 2A बराबर 4 है, तो A बराबर कितना हो जाएगा 2, तो ये तो धारा की दिशा में, और ये A बराबर 5, ये विपरीत धारा की विपरीत दिशा में है। तो ये तो क्या हो गया टाइम का अनुपात। अब स्पीड का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा, स्पीड का अनुपात क्या होता है विपरीत 5:2, तो धारा की दिशा में तो 5 हो गया और विपरीत 2, तो धारा की दिशा में बोट, धारा की दिशा में क्या होता है बोट प्लस स्ट्रीम बराबर 5 बटा बोट माइनस स्ट्रीम बटा 2, तो गुणा करने पर 2B प्लस 2S बराबर 5B माइनस 5S, तो B इधर आने पर और ये इधर आने पर 7S बराबर 3B, तो B/S बराबर कितना हो गया 7/3। तो अब पूछ क्या रहा है अपन को, पूछ क्या रहा है धारा की दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल क्या हो जाएगी बोट प्लस स्ट्रीम, तो बोट प्लस स्ट्रीम कितनी है 7 और 3 10, और स्ट्रीम की चाल यानी कि नदी की धारा की दिशा की चाल, यानी धारा की दिशा क्या है 3,
तारा की दिशा की चाल कितनी है 3, तो 3 हो जाएगी 10:3। तो आंसर क्या हो जाएगा सेकंड 10:3। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित कार्य करने के लिए ए और बी वैकल्पिक दिन पर कार्य करते हैं। पहले दिन बी कार्य शुरू करता है और अकेले ए उस कार्य को 24 दिन में कर सकता है। यदि कार्य 11 से 1/3 दिन में पूरा होता है तो अकेले बी मूल कार्य का 7/9 भाग कितने दिन में पूरा करता है। तो सबसे पहले ए है ना 24 दिन में टोटल काम करता है, ठीक है, लेकिन बी स्टार्ट करता है, तो बी स्टार्ट करता है नहीं, बी सबसे पहले करेगा, तो बी पहले दिन करेगा, तीसरे दिन भी करेगा और 5वें दिन भी करेगा, और 7वें दिन भी बी करेगा, 9वें दिन और 11वें दिन। 11 से 1/3% है ना, तो 11 दिन यानी कि ये कितने दिन काम कर रहे हैं 11 तक काम कर रहे हैं, तो कितने दिन 6 दिन काम कर रहे हैं। अब बच्चा काम ए करेगा, तो बच्चा कितना है 11 से 1/3 में से 6 जाने पर कितना बच गया 5 से 1/3, ठीक है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 1/24, टोटल 24 करता है, तो एक दिन में 1/24। अब ज्ञात कितने करना है 5 से 1/3% का, तो 1/24 इंटू 5 से 1 कितना हो गया 15 और 1 16, 16/3। 8 से काटने पर 2, 8 से काटने पर 3, तो कितना हो गया 8 से काटने पर 3, सॉरी 3, तो 2/9 यानी कि 2/9 कार्य ए कर रहा है। तो अब बचा काम कौन करेगा बी, तो बचा कितना है 7/9, तो 7/9 है ना, 7/9 ये कितने दिन में कर रहा है 1 2 3 4 5 और 6 दिन में कर रहा है बी। तो आंसर क्या हो जाएगा 6 दिन, ठीक है, बी की पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2 विकर्णों का गुणनफल। तो क्या दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है, दूसरा ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा, क्या होता है फॉर्मूला 4a² बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो 4 को क्या लेंगे 2 इंटू ए कितना है 13 होल स्क्वायर बराबर D1 कितना 24 का स्क्वायर प्लस D2 का होल स्क्वायर। तो ये 26 का स्क्वायर कितना है 576 बराबर 676 और 24 का 576 प्लस D2 का स्क्वायर। तो 576 में से 676 में से 576 जाने पर 100, तो D2 का स्क्वायर D2 बराबर कितना हो जाएगा 10। अब ज्ञात क्या करना है 1/2 इंटू D1 का मान कितना 24 इंटू D2 का मान 10। 2 से 24 को काटने में 12 को 10 से गुणा करने पर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर 4th। अगला क्वेश्चन, यदि कोस स्क्वायर थीटा बटा कोट स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर 3 है, तो थीटा का मान 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो टेन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले कोस स्क्वायर थीटा बराबर इसको इधर ले जाने पर क्या हो जाएगा 3 कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो जाएगा दोनों साइन स्क्वायर थीटा माइनस एक क्या हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो 3 कोस स्क्वायर थीटा को इधर लाने पर 4 कोस स्क्वायर थीटा बराबर 3 टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा कितना साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/4। तो थीटा का साइन थीटा का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर √3/2। तो साइन थीटा का मान √3/2 कितने पर होता है थीटा बराबर 60 डिग्री पर। अब 60 डिग्री इसमें रखने पर कितना हो जाएगा टेन 60 का मान कितना होता है √3 प्लस कोसेक 60 का मान कितना होता है कोसेक 60 का मान 2/√3। तो एलसीएम लेने में √3 बटा 3 को √3 से गुणा करने पर 3 प्लस 2 बराबर 5/√3। अब ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर ऊपर नीचे √3 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा 5√3 बटा √3 को √3 से गुणा करने पर 3, तो क्या हो जाएगा 5√3/3। तो आंसर 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से
8,192 की राशि पर 1 से 1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो सबसे पहले टाइम कितना है, 1 साल 12 महीने 1 साल में, और 1 से 4 बटा में कितना हो जाए 3 मंथ, तो 12 और 3 15 मंथ, 15 मंथ। ठीक है, 15 मंथ को 5 मासिक है, 5 मासिक है, यानी कि 5 मासिक में क्या हो जाएगा, यानी 5 का भाग देने पर 3, तो n बराबर कितना है 3। ठीक है, n बराबर कितना आ गया 3। अब देखते हैं रेट क्या दी हुई है, 15%। 15% कितने की है, 12 के लिए 15। ठीक है, 1 साल में 12 के लिए 15, और ज्ञात क्या करना 5 मासिक, तो 5। तो कितना हो जाएगा, 3 से काटने पर 5 और 3 से काटने पर 4, 3 चौक 12। तो एक रेट कितनी होगी 25/4। अब ज्ञात क्या करना है, अमाउंट ज्ञात करते हैं। तो ए बराबर राशि कितनी है 8,192 इंटू 1 प्लस 25/4 इंटू 100 और 3, तो कितना हो गया अमाउंट बराबर 8,192 इंटू 25 से 100 को काटने पर कितना हो जाएगा 4 बार, 4 को 4 से गुणा करने पर 16, यानी कि 1/16 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 17/16 क्यूब। ए बराबर 8,192 इंटू अब 16 इंटू 17/16 इंटू 17/16। अब 16 से काटने पर ये 8,192, 16 पंजे 80 और 1 बच गया, 16 एकम 16, 3 बच गया, तो 16 दूना 32। फिर 16 से काटने पर 16 3 48, कितना 3 बच गया, तो 16 दूना 32। वापस 16 से काटने पर 2, यानी 16 दूना 32, और ऊपर क्या हो गया अब 2 बच गया ना ऊपर भी, तो ऊपर 289, यानी कि 17 गुणा करने पर 289 इंटू 2 को 17 से गुणा करने पर 34, तो कितना हो गया ये 4 नाम 36, कितना 4 नाम 36, 3 हासिल 4 32 और 3 35, 3 हासिल 8 और 3 11 इंटू 3 का 27, 2 हासिल 24 और 2 26, 2 हासिल 6 और 2 8, 6 12 7 और 1 8 और 9, तो कितना हो गया 9,826 में से 8,192 घटाने पर 8,192 घटाने पर यहाँ पर क्या 6 में से 2 जाने पर 4 और 12 में से 9 जाने पर 3 और यानी कि 7 में से 1 जाने पर 6 और 9 में से 1 जाने पर, यानी कि ब्याज कितना हो गया 1,634। तो ब्याज कितना है 1,634। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। दी गई तालिका में, ठीक है, ये दिया हुआ उत्पाद, निश्चित उत्पाद और उत्पाद में बिक्री। ठीक है, तो ये उत्पादन और बिक्री कितने वर्षों में बिक्री उत्पादन के 90% से अधिक है, यानी बिक्री 90 से अधिक है। तो बिक्री 90 से अधिक मतलब इससे अधिक होना चाहिए। ठीक है, इससे अधिक होना चाहिए। तो देखते हैं कि कम होना चाहिए 9 से गुणा करने पर। इनको 9 से गुणा करके देखते हैं, यानी कि 12 नाम की 108, तो ये तो ज़्यादा है, तो ये तो यानी कि ये तो ज़्यादा होगी, 100 से भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसको देखते हैं, ये 14 नाम की 126, तो ये 1229 है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये कम है ना, तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है, और 17 में देखते हैं, तो इसको 9 से गुणा करते हैं, तो 14 नाम की 126, तो ये भी कम रह गया, तो ये तो ज़्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 15 नाम की 135, और ये 1450, यानी कि ये हो जाएगा 18। 19 में देखते हैं 9, तो 16 नाम की 144, और ये कितना 1390, यानी ये भी नहीं होगा। तो 1 2, यानी कि 16 और 18 में 90 से अधिक हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 4th। अगला क्वेश्चन, ये क्या है,
कोट 25, कोट 35, कोट 45, कोट 55, कोट 65 का मान ज्ञात करें। कोट 25 और कोट 65 90 हो गया तो इसका मान 1 हो गया। कोट 35 और 55 कितना 90, तो इसका मान 1 हो गया, और 45 का मान 1 है, तो ये 1 हो गया, इसका आंसर 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 कोष्टक x प्लस वाई का क्यूब माइनस 27 कोष्टक x माइनस वाई का क्यूब बराबर कोष्टक में 5y माइनस एक्स कोष्टक ए एक्स स्क्वायर प्लस वाई बी वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई है, तो a प्लस बी माइनस सी का मान ज्ञात करिए। तो a, b और c इनका मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले इनको क्यूब में ज्ञात करते हैं। 2 कोष्टक x प्लस वाई का होल क्यूब और माइनस 3 x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर इनका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये क्या होता है, a माइनस बी का a क्यूब b क्यूब बराबर कितना होता है, a माइनस बी कोष्टक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस यानी प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, माइनस ए बी ये होता है ना। तो a का मान सबसे पहले a का मान रखेंगे तो 2x प्लस 2y माइनस 3x इसमें मान रखने पर इसका, और प्लस 3y। अब इसमें a स्क्वायर का मान रखने पर a का मान क्या है 2x प्लस वाई, तो 2 का मान 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 8x और y। अब b का मान क्या है 3x, तो 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस यानी 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और माइनस 18x और y। ठीक है, अब माइनस a और b का मान रखने पर, तो माइनस a और b क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर। तो अब इनका जोड़ते हैं इनको, तो 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना हो गया 10, और तो 10x स्क्वायर यानी कि ये तो क्या हो गया 3y और 2y 5y माइनस x, तो ये तो सेम यही हो गया, इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका ज्ञात करना है। तो 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर कितना हो गया 10 और 9x स्क्वायर कितना हो गया 19x स्क्वायर, तो 19x स्क्वायर प्लस y कितना 4y स्क्वायर और 9x स्क्वायर 13 स्क्वायर 13 और 6 19 y स्क्वायर और 8 और 8xy 18 है यहाँ पर 18 2 और 2 2 4 4 2 8 3 3 9 9 9 2 18। ठीक है, तो 18, तो यहाँ पर कितने माइनस का 10 x और y, तो इनको जोड़ते हैं। अब a का मान तो कितना आ गया 19, b का मान 19 और c का मान 10 है, तो इनको जोड़ने पर 19 और 19 38 और माइनस का 10 जोड़ने पर कितना हो गया 48, लेकिन 48 नहीं 36 आ रहा है। ठीक है, एक बार वापस देखते हैं। 4y स्क्वायर प्लस xy प्लस 9, अच्छा यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर माइनस होने पर 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर में से 13x में 7x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 7x स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 होने पर 26 और 10 36 सही है। ठीक है, एक बार वापस देखना। a का मान कितना हो गया 7, b का मान कितना हो गया 19 और c का मान कितना हो गया माइनस का 10, तो इसमें रखने पर कितना हो जाएगा
इसमें रखते हैं तो ए का मान 7 प्लस बी का मान 19 और सी का मान कितना है -10 है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस का 10। तो 7 और 19 26, 26 और 10 36। तो आंसर कितना हो जाएगा 36, थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब इनका मान क्या करना, तो सबसे पहले कोष्टक को हल करते हैं इस कोष्टक को, यानी कि सबसे पहले इस कोष्टक को हल करने पर 40 का मान 1 यानी कि 10 बटा 40 यानी 1/4। तो सबसे पहले 1/4, ठीक है, इसको उठाते थे 1/4, 1/4 माइनस, अब इसको हल करने पर 6 में से 3 जाने पर 3, अब 3 18 यानी कि 18 हो गया ना, यानी कि 3 जाने पर 6 और 9, सॉरी नहीं, 3 और 9/6 इंटू 3 को काटने पर 2, और इसको गुणा वापस करने पर क्या हो जाएगा 40 1/2, 1 बटा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर क्या हो गया 9/4 माइनस 1/4 बराबर 4, 9 में से 1 जाने पर 8, 4 से काटने पर 2। तो आंसर क्या हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या हटा दी जाने पर शेष संख्याओं का औसत एक दशमलव स्थान तक नहीं सही ज्ञात करें। तो 28 टोटल कितनी है 28, टोटल 28 इंटू औसत कितना है 77, तो टोटल संख्या कितनी होगी ये। अब बराबर 15 संख्याओं का औसत कितना है 14 संख्याओं का औसत 74, 14 संख्याओं का औसत कितना है 74, और 15 संख्याओं का औसत कितना है 84। ये 28 है, तो 14 और 15 ये 29 हो गई, तो इनमें से एक 14वीं संख्या निकालने पर 28 होगी, तो ये बराबर हो जाएगी। तो 14वीं संख्या निकालने पर ये 28 हो गई, तो ये दोनों बराबर हो गई। अब बराबर होने पर इनमें दोनों में इसमें 28 इंटू 77 बराबर, अब इस संख्या में 28 कॉमन लेने पर 28 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 28 कॉमन, तो 28 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो क्या है 37, और यहाँ पर 28 कॉमन लेने पर, यहाँ पर 28 कॉमन लेंगे तो कितना शेष रह जाएगा 3 बार 45, प्लस का 45 और माइनस यहाँ पर 14वीं संख्या, ठीक है, 14वीं संख्या क्या होगी, ठीक है, तो इसको काटने पर ठीक है। अब क्या करते हैं 27 यानी कि 77 माइनस 37 माइनस 44 बराबर 14वीं माइनस 14वीं संख्या, तो ये कितना हो गया 12। कहाँ पर मिस्टेक हुई, यहाँ पर कितना 3 37 सही है, ठीक है, यहाँ पर भी 37, यहाँ पर 3 28 3 4 6 28 45 सही है, माइनस 14वीं संख्या, ठीक, एक बार वापस देखते हैं, यहाँ से वापस देखते हैं। तो माइनस 14वीं संख्या, तो सबसे पहले 14वीं संख्या ज्ञात करते हैं क्या आती है, ठीक है, तो माइनस 14वीं संख्या बराबर 14 इंटू 74 प्लस 15 इंटू 84, इधर आने में प्लस हो गया नहीं, और ये इधर आने पर माइनस 28 इंटू 77, ठीक है। 14वीं संख्या बराबर इनमें से सभी में से 28 कॉमन ले लेते हैं, कितने 28, तो कितना हो गया यहाँ पर 37 प्लस यहाँ पर 45 और यहाँ पर 77, ठीक है।
तो ये कितना हो गया 2 और 82 में से 77 जाने पर कितना बचा 5। तो 14वीं संख्या क्या हो गई 28 × 5 बराबर 40, 40 4 10 और 4 14 यानी 140 होगी। 14वीं संख्या कितनी होगी 140। अब ज्ञात क्या करना है अपन को 14वीं संख्या हटानी है इनमें से। तो 28 × 77 माइनस 140 यानी कि 28 है, 28 में से 140 जाने पर अब कितनी रही 27। तो 27 का औसत निकालना अपन को, कितने का 27 का। तो अब 27 का औसत निकालना, तो यहाँ पर वापस अपन 28 कॉमन ले लेते हैं। तो 28 कॉमन लेने पर 77 माइनस यहाँ पर 28 कॉमन लेने पर कितना हो गया 5/27। तो ये कितना हो गया 28 × 77 में से 5 जाने पर 72/27। 9 से काटने पर 9 होती है 27 और 9 से काटने पर 9 × 72। अब इनको गुणा करने पर 8 × 64, 66 8 16 16 और 6 22। 3 से भाग देने पर 3 3 7 21, 3 4 12 पॉइंट 2 रह गया, 3 6 18 और वापस 2 रह गया 18 यानी कि 74.7 हो गया। ठीक है, तो आंसर 4 हो गया 74.7। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC सर्वांग समय त्रिभुज PQR के है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल 64 और 81 है और AD और PT क्रमशः त्रिभुज ABC और PQC की माध्यिका है। यदि त्रिभुज PQR की माध्यिका है, यदि PT बराबर 10.8 सेंटीमीटर है तो AD का मान कितना होगा, यानी कि वापस वो ये त्रिभुजों का क्षेत्रफल त्रिभुज AB और C बटा त्रिभुज P और Q और R का क्षेत्रफल दिया हुआ है 64/81 और इनकी माध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होगा। ये माध्यिका कितनी है इनकी, AB की माध्यिका क्या है AD बटा PQR की P और T, तो इनके स्क्वायर के बराबर होगा। तो स्क्वायर तो इसको इधर आने पर रूट हो जाएगा, तो रूट कितना हो जाएगा 8/9 बराबर AD का मान दिया होगा, PT का मान दिया हुआ, AD का मान ज्ञात करना है। ठीक है, PT का मान 10.8 गुणा करने पर 8 × 10.8/9। तो इसको काटने पर कितना हो जाएगा AD का मान 9 से इसको काटने पर 9 1 9 9 2 18 यानी कि 1.2 8 से गुणा करने पर 16 और 1 और 8 और 1 9, तो 9.6। तो आंसर कितना हो गया 9.6। अगला क्वेश्चन, यदि x + 1/x बराबर 4 है तो x⁵ प्लस 1/x⁵ का मान ज्ञात करना है। तो क्या होता है ये x³ + 1/x³ गुणा x² + 1/x² माइनस x + 1/x बराबर ये होता है ना x⁵ प्लस 1/x⁵ होता है। तो सबसे पहले क्यूब ज्ञात करते हैं इसका क्यूब। तो क्यूब क्या होगा 4 का क्यूब कितना 64, 64 और 64 में से 3 और 4 12, 12 घटाने पर कितना हो जाएगा 52 इंटू स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो स्क्वायर 16, 16 में से 2 घटाने पर 14 माइनस 4, तो कितना 14 14 2 28, 2 हासिल 14 5 70, 70 और 2 72 माइनस 4 बराबर 724। तो आंसर कितना हो जाएगा 724। अगला क्वेश्चन, कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा -1 प्लस कोसेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा +1 माइनस टेन थीटा। थीटा का मान 0 से बड़ा है 90 से छोटा है का मान ज्ञात करें। तो मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे इन दोनों का एलसीएम लेने पर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा -1 और कोसेक थीटा +1, ऊपर क्या हो जाएगा कोसेक थीटा कोष्टक कोसेक थीटा +1 प्लस कोसेक थीटा और कोसेक थीटा -1 और आगे क्या है टेन स्क्वायर
थीटा। तो ये इसको गुणा करने पर क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, कोसेक थीटा, और बटा में क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 और माइनस टेन थीटा। तो ये तो कट गया, ऊपर क्या बचा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा और नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस एक क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ पर क्या टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको अब गुणा यानी कि गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये 2 कोसेक थीटा क्या होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोट स्क्वायर थीटा गया कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या 1 कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये कितना हो गया 1, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा +1। तो आंसर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा +1। तो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 140 में 15 की दर से कुछ फल खरीदे गए और उतने ही फल 120 में 10 की दर से खरीदे गए। यदि सभी फलों को 132 प्रति दर्जन की दर से बेचा जाए तो पूरे लेन देन में लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी कि 140 रुपये में 15 की दर से खरीद रहा है, यानी कि 15 की दर से खरीद रहा है, और उतने ही फल 10 की दर से 120 में खरीद रहा है, तो कितना एक कमले 12 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है 132 टोटल सभी को 132 प्रति दर्जन, यानी दर्जन का मतलब 12, तो 132 में 12 का भाग देने पर 11, यानी 11 के हिसाब से खरीद रहा है। तो अपन सभी को टोटल को 15 मान लेते हैं। ठीक है, 15 सभी को 15 मानने पर, यानी टोटल फल 15 है। तो यहाँ 15 30, सॉरी यहाँ पर 30 हो जाएगा। ठीक है, 15 ये टोटल है ना, टोटल का है, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो 15 फल है, तो 15 से 15 कटने पर इनका मूल्य क्या हो जाएगा 40, 140 रुपये, और इनका 15 दूनी 30, 3 सिर्फ 15 और 3 18, और इनका कितना हो गया 330, सभी का 330 है, और इन दोनों का कितना हो गया 0 2 और 3, 320 हो गया। 320 पे 330 है, तो कितने का लाभ हो रहा है 10 का, तो 10 का कितने पर 320 पे इंटू 100 काटने पर 0, और इसको 2 से काटने पर 16, इसको 2 से काटने पर 5, इसको 2 से काटने पर 8, इसको 2 से काटने पर 5, 25/8। तो 25/8 क्या हो गया 3 से 1/8, 3 से 1/8 हो गया ना, 24 और 1 25। तो आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दी गई तालिका में अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। 2018 के पहले 6 माह के दौरान ए बी सी डी और ई डीलर द्वारा बेची गई कारों की संख्या है। तो ए बी सी और डी, तो ज्ञात करना है अपन को जनवरी फरवरी मार्च और महीना दिया हुआ है। यदि जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा कारों की बिक्री उतनी ही प्रतिशत बढ़ी है जितनी जून 2018 में पिछले महीने की तुलना में बढ़ी थी। तो जुलाई 2018 में डीलर डी द्वारा बेची गई कारों की संख्या ज्ञात करें। यानी कि जून में बढ़ी है ना, उतनी जुलाई में बढ़ी है। ठीक है, डी, ये डी है, तो डी में जून में कितनी बढ़ रही है, यानी कि जून में कितनी बढ़ी है 600 पे 728 हो गई, 600 से 780 हो गई, तो कितनी बढ़ रही 180 बढ़ गई, कितने पे 600 पे, प्रतिशत में कितनी बढ़ रही है। ठीक है, 2 से 2 जीरो कट और 6 से भाग देने पर 30, यानी 30% बढ़ रही है। तो अब अपन को इसके 700, यानी कि जून है तो जुलाई का अगले महीना ज्ञात करना है, 30% ही आगे बढ़ रही है। तो 780 × 30% बढ़ रही है आगे, तो कितना हो जाएगा
काटने पर तो 3 × 24 और 2 हासिल, और 7 × 21, 21 और 2 23, यानी 334 बढ़ रही है। कितने पे? 780 पे 334 बढ़ रही है। तो 4, 11 के 1, 9 और 1 10, तो कितना हो गया? 1014 होगी जुलाई में। डी की जुलाई में 1014 हो जाएगी, तो आंसर 1014। अगला क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योगफल से 60% कम है, तो डी की आय सी की आय से 20% अधिक है। यदि बी और डी की आय के बीच का अंतर इतना है, तो कितना? 13,200 है। तो सी की आय ज्ञात करें। तो क्या दिया हुआ? ए, बी, सी और डी। ए की आय बी की आय से 45% अधिक है, तो 100 पर 45 अधिक है, तो 145। ठीक है। अब बोल रहा है कि बी और सी कितना है? 245। 245 पर 60% कम है, 60% कम है यानी कि सी की, तो 60% घटाने पर कितना हो जाएगा? 40, यानी 60% घटा देंगे तो 3 और 5, 5 से काटने पर 20, 5 चौका 20, कितना? 9, 49, 49 को 3 से गुणा करने पर 27, 27 और 12 और 1 13, तो इनमें से 12 और 27 का 2 है ना, तो 14, सॉरी 14। तो 245 में से 147 जाने पर कितना हो जाएगा? 98 बचेगा, तो 98 है सी की। अब बोल रहा है कि डी की आय सी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक है तो क्या हो जाएगा? 20 का मतलब 1/5, यानी 6 और 5। 5 की वैल्यू क्या है? 98, ठीक है। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 × 5 और कितना? 4, 5, 5 9 45 और 5 × 30, 19, 19/6। 1 की वैल्यू, तो 6 की वैल्यू ज्ञात करना है। 6 × 30, 1 हासिल, 6 6 9 54 और 1 55, और 6 और 5 11, तो 36 का 3 हासिल, 54 और 3 57, सॉरी 7 हो गए यहाँ पर, और 5 हासिल। तो ये यहाँ पर कितना हो गया? 117.6। अब बोल क्या रहा है? बी और डी का अंतर इतना है, तो बी और डी अंतर कितना ज़्यादा है? 117.6 बराबर कितना है? 13,200। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हटाने पर 0 आगे लग जाए, ठीक है। तो 1,32,000 बराबर 176। तो ज्ञात किसकी करना है अपन को? सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सी की वैल्यू कितनी है? 98, तो 98 रख देंगे। अब 98 को इनको सबसे पहले 4 से काटने, 4 से कट रहा है क्या? 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 से काटने पर 4 चौक 16 और 4 चौक 16, इसको भी 4 से काटने पर 4 तिया 12, 4 तिया 12 और वापस 4 तिया 12, 3 का 3 0। वापस इसको 4 से काटने पर 4 एकम 4, 4 एकम 4, इसको 4 से काटने पर 4 2 8, 4 से नहीं कटा, सॉरी 4 से नहीं कट रहा, तो वापस कितना यहाँ पर 44 स्थान है, तो इसको 3 से काटने पर 11 से काटने पर 11 से 4 बार, और इसको 11 से काटने पर कितना हो गया? 11,000। अब इसको 4 को 98 से काटने पर 4 2 8, 4 से तो नहीं कटेगा, 4 से नहीं कट रहा, तो 4 से इसको काटने पर 4 से काटने पर 4 2 8, 4 2 8, 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20 और 4 5 20 0। और अब इधर कितना बचा? 98, तो 98 गुणा करने पर
तो 98 में गुणा करने पर कितना हो जाएगा 0, 8 पंजे 40 को 0 और 4 हासिल, 8 7 56, 56 और 4 60, 60 को 0, 6 हासिल, 8 16, 16 और 6 22 इंटू 0 45, 9 पंजे 45, 4 हासिल, 9 7 63, 63 और 63 और 4 67, 6 हासिल, 18 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया 24, 18 और 6 24, तो कितना हो गया 0 0 5 9 6 और 2। सॉरी ये तो नहीं आ रहा, 1 मिनट वापस देखते हैं। ठीक है, वापस देखते हैं एक बार क्या होगा। कहाँ पर मिस्टेक हो रही है। तो सबसे पहले इसको काटने पर 1100 30, इस यहाँ पर 4 बचा 98। अब 4 को काटने पर 4 से काटने पर 4 से काटते हैं इसको, 4 1 4, 4 2 8, ठीक है 3 बच गया, 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20 0। यहाँ पर क्या है 4, पहले 4 से काटना, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 चौक 16। यहाँ पर काटने पर 4 3 12, 4 3 12, 3 बच गया, ठीक है 98 से गुणा करने पर 0 8 5 40, 40 का 4, 8 2 7 56, 56 और 4 60, 6 हासिल, 8 2 16, 16 और 6 22, ठीक है 9 9 5 45 का 5, 4 हासिल, 9 9 7 63, 63 का 7, 6 हासिल, 9 9 2 18, 18 और 6, 18 और 6 कितना हो गया 24। वापस वही आ रहा है। एक मिनट इसको बाद में देखते हैं। जब x को 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। x का मान ज्ञात करें, यानी समानुपात में x घटाने पर यह संख्या, तो 19 माइनस एक्स बटा 28 माइनस एक्स बराबर 55 माइनस एक्स बटा 91 माइनस एक्स। अब देखते हैं इन बराबर होने पर इनका दोनों का अंतर कितना है, डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, इसका 28 में से 19 जाने पर 9 और इसका 91 में से 55 जाने पर 36। तो ये कितना 4 अधिक है यानी कि 36 है और ये 9 है, तो ये बराबर कब होगा 4 से गुणा करने पर, तो ये 36 हो जाए। तो इसको 4 से गुणा करने पर ये बराबर 19 चौक 76, 76 माइनस 4x बराबर 55 माइनस एक्स। इधर आने पर कितना हो जाएगा 1 और 2, 1 और 2 बराबर ये कितना हो जाएगा, इधर आने पर प्लस का 4x माइनस एक्स, तो 3x बराबर x बराबर 7। तो आंसर के जो है x बराबर 7। अगला क्वेश्चन, यदि x प्लस वाई बराबर 4 है और 1/x प्लस 1/y बराबर 16/15 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। तो x प्लस वाई बराबर 4 और इसका मान कितना एक्स वाई बटा वाई प्लस एक्स बराबर 16/15 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 बटा एक्स वाई बराबर 16/15। 4 से काटने पर 4, तो वाई का मान कितना हो गया, वाई का मान 15/4 आ गया, ठीक है। एक्स इंटू वाई का मान, तो ज्ञात क्या करना क्यूब, तो क्यूब क्या होता है एक्स प्लस वाई कोष्टक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और
माइनस एक्स और वाई, ठीक है। तो x प्लस वाई कोष्टक, इसको क्या कर लिख लेते हैं, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 3x और y। तो यहाँ पर क्या हो गया, x प्लस वाई कितना है 4, और यहाँ पर x प्लस वाई 16 माइनस 3 45, यानी 45/4। 3 से गुणा करने पर तो 4 इंटू 64, 64 में से 45 जाने पर 9, 64 में से 45 जाने पर 19, 19/4। तो आंसर क्या हो गया 19, तो आंसर 19। अगला क्वेश्चन, यदि 5 अंकों वाली संख्या 676 एक्स वाई 3, 7 और 11 से विभाज्य है तो 3x माइनस 5y का मान ज्ञात करें। तो 5 अंकों वाली संख्या, तो 7, इनका 7 इंटू 3 इंटू 11 बराबर कितना 231। तो यहाँ पर अपन सबसे अधिक संख्या लेते हैं, अधिक से अधिक संख्या, तो पता लग जाएगा कि कौन सी संख्या होगी जो इनसे भाग शेष पर निकालने पर भाग बच जाएगी। 231, 676, 99, ठीक है। 9 9 सबसे अधिक संख्या है, तो इसको दो बार जाने पर कितना आ जाएगा 2, 6 और 4, ठीक है। कितना बच गया 4, 1 और 2, 9 उतारने पर, अब 9 बार जाने पर कितना हो जाएगा 9, 27, 2 हासिल 18 और 2 20, ठीक है। और बचा 0 0, 14 14 में से 7 जाने पर 7, 70 और 0 9 उतारते हैं, ठीक है। तो अब 3 से देने पर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, कितना 3 से देने 3 3 और 3 3 का 9 और 3 2 6, तो कितना हो गया यहाँ पर 6, और यहाँ पर 10 10 में से 9 जाने पर 16, यानी कि इस संख्या में से 16 घटाने पर यह संख्या इनसे विभाज्य हो जाएगी। तो 67,699 में से 16 घटाने पर तो कितना 3, 8, 6, 7 और 6, तो 8 और 3 इनका मान हो गया x और y का, x और y का मान 8 और 3 रखने पर 8 या 24 माइनस 3 रखने पर 15, 24 में से 15 जाने पर 9, तो आंसर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनवरी, अप्रैल और जून, ये प्रश्न दिया हुआ है 18 के पहले 6 माह के दौरान ABCD डीलर द्वारा बेची गई कारों की संख्या है। तो जनवरी, अप्रैल और जून में डीलर B द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या और मार्च में डीलर A और D द्वारा बेची गई कारों की कुल संख्या अनुपात ज्ञात करना है। तो जनवरी में B क्या है, जनवरी में 600 और अप्रैल में कितना है 580 और जून में कितना है 620, तो जोड़ने पर 0 और 6 6 12 12 और 6 18, 1800 दिया गया। और अब A और D बेची गई कारों की कुल संख्या, यानी कि मार्च में कहाँ पर है, मार्च में A और D, A कितना है 628 और D कितना है, D कितना है 622 नहीं 722, 0 5 और 13। अब इनको 5 से काटने पर 5 तिया 15, कितने से 5 से काटने पर 5 तिया 15, कितना रह गया 5 अंक 30, 660। इसको 5 से काटने पर 5 2 10, 5 7 35, वापस 9 से काटने पर 9 चौका 36 और 9 तिया 27, 0 से 0 काटने पर 4:3 हो गया। कितना हो गया 4:3, तो आंसर 3rd हो गया। अगला क्वेश्चन, 21 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा 25 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में खींची जाती है, केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वृत्त है, वृत्त में एक जीवा है, ठीक है, ये जीवा है और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से जीवा की लंबवत दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि ये लंबवत दूरी है और ये यहाँ से व्यास है। तो ये व्यास कितना है 25, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2
और ये लंबवत क्या होती है, आधी हो जाती है। तो 21, ये कितना हो जाए 21/2, ये लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि ये दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्या हो जाएगी L² बराबर 25/2 का स्क्वायर माइनस 21/2 का स्क्वायर। तो कितना L² बराबर 625/4 माइनस 441/4। निकालने पर कितना हो जाएगा 4 और 12 में से 4 जाने पर 8 और 1, 4 का भाग देने में 4 चौक 16, 2 बच गया, 4 छक्की 24। तो L² बराबर कितना आ गया 46। तो L बराबर कितना है 46√। तो आंसर क्या हो गया 46√। तो सेकंड आंसर हो गया। अब देखते हैं वो एक क्वेश्चन था वो, इसको देखते हैं वापस। ये था, ये क्वेश्चन ही था ना, तो इसको वापस देखते हैं कि 32 यानी 13,200 ठीक है बटा 176 इंटू 98। तो इसको सबसे पहले इन दोनों को काटते हैं, 2 से काटते हैं, 2 से काटने पर 8 और इसको 2 से काटने पर 8, इसको 2 से काटने पर 49 ठीक है। अब इसको किससे काटते हैं 11 से 8 बार, इसको 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 और वापस 2 से इस रहेगा 11 में 11 3 0 3 0 ठीक है। अब इसको 8 से काटते हैं, इसको 8 से काटने पर 8 एकम 8 3 से इस रह गया, 8 3 24 24 6 से इस रह गया, 8 7 56 फिर 4 से इस रह गया, 8 5 40 ठीक है। ये हो रहा ना। अब इसको गुणा करने पर 13,750 को 49 से गुणा करने पर देखना है, यहाँ ये कैलकुलेशन करना है, इनको कैलकुलेशन में आ जाएगा इसमें ये ठीक है। तो फोर्थ आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा, इनको कैलकुलेशन में गुणा करके देखना ठीक है। तो इसी के साथ ये फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म। अब हम कल सेकंड शिफ्ट देखेंगे इसकी। तो प्लीज़ जो भी नए है वो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।